जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम लोग चालू करेंगे मेंसुरेशन 3D। जैसा कि आप यहाँ पर हर एक चीज देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त। पढ़ो और समझने का प्रयास करो। और सबसे पहले आप यहाँ पर नजर डालोगे, क्या लिखा हुआ है, एसएससी सीजीएल टियर 1, यानी ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। समझो, ध्यान से लिखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए क्यूबोर्ड। क्यूबोर्ड का मतलब समझ जाओ। सबसे पहले दो तीन प्रकार की चीजें यहाँ पर आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो आपको क्यूबोर्ड समझना पड़ेगा और एक आपका क्यूब। पहले हम शुरू के 20 से 30 क्वेश्चन क्यूब और क्यूबोर्ड पर आधारित ही पढ़ने वाले हैं, यानी घन और घनाभ। क्यूबोर्ड को मेरे भाई बोलते हैं घनाभ और क्यूब को बोलते हैं घन। ठीक, दोनों में अंतर क्या है वो समझने का प्रयास करना। घन जो होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती। कभी आपने अगर लूडो खेला होगा तो लूडो का जो पासा होता है मेरे भाई वो घन के आकार का होता है, अर्थात ये है मेरे भाई क्यूब। ये क्या है, क्यूब। और जो घनाभ होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। जैसे आप समझ सकते हो माचिस की डिब्बी, ट्रैक्टर की ट्रॉली, ये सब जो आकृति है वो घनाभ की है। कहने का मतलब इसकी लंबाई जो है वो अलग होगी, जो चौड़ाई है वो भी अलग होगी, और जो ये हाइट है वो भी अलग होगी। घन क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये भुजा इसकी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। कहने का मतलब घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जैसे लूडो का पासा। और घनाभ जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली, माचिस की डिब्बी, ये ढेर सारी जो एग्जाम्पल हैं ये घन और घनाभ के हैं। यहाँ पर जो आपका मेरे भाई प्रश्न है, कह रहा है एक घनाभ है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और आपको विमाएं दे रखी हैं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमा वाला है घनाभ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, ध्यान से समझना, वो होता है 2, फिर अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर होता है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और फिर होता है ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखो ध्यान से समझना, कुछ आपको चीजें बेहतर तरीके से सिखाने वाले हैं। क्या, अगर आप घन की बात करोगे तो इसकी लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, ऊंचाई भी यही है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी है, सेम है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी है, सेम है। और यहाँ पर अलग अलग है। तो जब घनाभ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ये हो जाएगा। अगर हम बात करें घन की, किसकी बात करें, घन की, तो घन का होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब ये निकल के कैसे आया उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब ये 6 इंटू भुजा स्क्वायर बना कैसे, देखो फार्मूला यही होता है। सबसे पहले हम 2 बाहर, अब जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई सेम होती तो a इंटू ए कर दोगे, फिर चौड़ाई ऊंचाई सेम है तो फिर a इंटू ए कर दोगे, और इसी प्रकार फिर a इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे ये a स्क्वायर बन गया, ये भी ए स्क्वायर बन गया, ये भी ए स्क्वायर बन गया। तो अब आप गौर से देखोगे ये ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, और जब इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो 6a स्क्वायर। तो इसी तरीके कभी भी आपको घन और घनाभ के बारे में फार्मूले रटने नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। घन की सभी सतहें बराबर होती है तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर निकल गया था। कैसे निकल गया था वो चीज समझ गए होंगे। क्लियर? तो इतनी बात बेहतर तरीके समझ गए। घनाभ की बात करें यहाँ पर लिख लीजिए। और जितने भी लोग मेरे भाई पढ़ रहे हो ना, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो। मैथमेटिक्स में ये कभी भी मत करना कि आप बस देखते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो। हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो, हर एक चीज को नोट करो। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। समझना ध्यान से यहाँ पर। अब आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, उसकी विमाएं दे रखी है। विमाओं का मतलब समझते हो सभी लोग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी हाइट कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर। इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, बस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी अभी फार्मूला लिखा हमने, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई। बस सबका मान रख दीजिए और आसानी से हम लोग आंसर इसका निकाल लेंगे। 2 लंबाई यहाँ पर 5, चौड़ाई 7, प्लस फिर 7 इंटू 11 और प्लस फिर हो जाएगा 11 इंटू 5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 2 7 पंचे 35, 11 सत्ते 77 और 11 इंटू 5 55। बस इसको आप हल कर लीजिए। तो जोड़ो अंदर, अंदर जब जोड़ोगे 7 5 12, 12 5 17, 17 के 7 हासिल 1, 5 और 1 हासिल का 6, 7 6 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 13 3 16। बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए,
7 को 2 में गुणा करोगे 14 का 4 हासिल है। अब देखो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, आपने गौर से देखा यहाँ पर एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 दिया गया, तो यही सही होगा। और भी होता तो पूरा करते हैं, बाकी कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा 334 है, ये आपका फाइनल आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। कभी भी ऐसा बोलते फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 3D एक बहुत ही आसान और बढ़िया चैप्टर है, इसको इसी तरह से निपटाते हैं। चाहो तो मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब